हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने फायरबेस गूगल साइन इन किया था, ठीक है, विद फायरबेस ऑथ का सेक्शन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। वो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फायरबेस ऑथ गूगल लॉगिन में अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें एडिशनल हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एरर्स आ रहे हैं, उसके अंदर बग्स फिक्सेस हैं और उसके अंदर मैंने बहुत सब चीजें करवाई हुई हैं। जैसा भी कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि ये मेरा रियल डिवाइस है और जरूरी नहीं कि रियल डिवाइस होनी चाहिए, ये आप कोड भी देख रहे होगे, ठीक है। इसके अंदर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो देन ये आपसे पूछेगा कि गूगल फायरबेस जो है अ, ये भी सर्च कर रहा है आईडी। जब तक ये सर्च करता है, ठीक है, तो हम आ जाते हैं फायरबेस। फायरबेस आई थिंक टेस्ट डेमो, यप, ठीक है। हम आ जाते हैं फायरबेस। अब जैसे ही मुझसे पूछा है कि कंटिन्यू वगैरह वगैरह, कंटिन्यू करोगे तो देन ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये रहा फ्लोगर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस के अंदर सब डिटेल आ जाएंगी, ठीक है, सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे जब यहाँ से हम इजीली लॉगिन कर लेंगे तो यूजर्स के अंदर आएंगे। ऑथेंटिकेशन के अंदर यूजर्स के अंदर ये वो यूजर जो मैंने साइन इन किया था, ये मेरी यूनिक आईडी है, यूजर यूयू आईडी, जो कि हम एज अ डॉग फायरबेस में फायरस्टोर फायरबेस में सेव करेंगे। आज हम करने वाले हैं ईमेल स्लैश पासवर्ड। ये कर लिया था, करवाऊं? कर लिया था, ऐड हो रहा है, करवाऊं या हो गया? चलो आज हम करने वाले हैं ईमेल स्लैश एंड पासवर्ड। अब इसको के से पहले हमें जाना पड़ेगा आई थिंक रिएक्ट नेटिव फायरबेस, ओके। और ये ऑथेंटिकेशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन के अंदर हमें जो यूजर को यूसेज देखना पड़ेगा, यूसेज एनोनिमस साइन इन, ये भी करते हैं साइन इन विद ईमेल, ठीक है। हम ये पोर्शन करने वाले हैं। इसके अंदर ये हमें क्या क्या बोल रहा है कि ईमेल साइन इन कौन सा कॉम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एंड ठीक है। इसको हम ऑथ को ऑलरेडी हमने ऑथ को हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑथ के आई थिंक डॉट देन के अंदर ये मिल रहा है कैच है वगैरह, इस पूरे को हम कॉपी कर लेंगे। और हम करेंगे कि अब जैसे सिंपल है, इसको अपने कॉपी करना है, कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कॉपी करना है और हमें सर्वर पे आना है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं ठीक है, और हमारे पास अप टू डेट है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब साइन अप की टाइप हो, वेयर इज साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप, साइन अप कहाँ हो यार, मिल जाओ। डिलीट यूजर और ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये रहा। मैंने कहा है कि ऑन लॉगिन और ऑन सबमिट के ऊपर हमारे पास साइन अप हो रहा है, तो हमारे पास एक तो ये है, ठीक है। ये तो हम करवाएंगे करवाएंगे। नीचे आते हैं, हम सेकंड ऑथ का ये करवाते हैं, ठीक है। पूरा कोड हमने कॉपी पेस्ट कर देना है ताकि हमारा जो डेटा है वो यूजर का सेव हो जाए। कहाँ पे? ऑथ के अंदर, ताकि हमारी जो आईडी है वो यूनिक जनरेट हो, यूनिक आईडी के थ्रू हम उससे खेलें, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ लिखा हुआ है यूजर हैज बीन क्रिएटेड, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अलर्ट में, और दैट्स इट। ये एरर को हमें लॉग नहीं करवाना और उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने कंसोल के अंदर, टेस्ट डेमो के अंदर, यूजर्स के अंदर। और यहाँ पे मैं जब तक साइन अप है तो मैं साइन अप करवा देता हूँ, लाइक test@test.com एंड अगेन पासवर्ड 1234567890, ठीक है। और साइन अप पे प्रेस कर देता हूँ। तो होता क्या है, लेट्स सी। डेटा सेव सक्सेसफुली, ये था मेरा फाइल स्टोर डेटाबेस का अलर्ट। और ये है यूजर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड साइन इन।
तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो test@test.com आ गया और प्रोवाइडर क्या आ गया, सिंपल ईमेल एंड पासवर्ड और इसकी डिटेल आ गई और ये इसकी यूनिक आईडी जनरेट होगी जो हमें चाहिए थी। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ डॉक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड का दरअसल यहीं पर और कोई इसमें साइंस और एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। तो हम इसको के ऊपर मजीद डेटा, हम मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक और प्रोवाइडर जो है अपनी तरफ से एनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रोवाइडर के बाद क्या कंप्लीट करें, एप्पल लॉगिन के लिए मुझे एक्स कोड की तरफ जाना पड़ेगा। एक और बताओ, ऐसा करते हैं, फेसबुक भी तो लंबा है। ऐसा करते हैं कि फोन करते हैं फिर, ठीक है। एप्पल है, गिटहब है और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। ऑथेंटिकेशन, साइन आउट, साइन इन, ट्विटर साइन इन, ट्विटर तो है नहीं, फोन नंबर साइन इन, ट्विटर साइन इन, फेसबुक साइन इन और गूगल साइन इन। तो अगर हम फोन ऑथेंटिकेशन के अंदर जाते हैं, फोन ऑथेंटिकेशन के आइए उसके अंदर अलग सेटिंग दे रहा है और यहाँ पे अलग से सेटिंग दे रहा है और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फोन फोन ऑथेंटिकेशन, आई थिंक यही है। एक दफा देख लो, फोन और तो कोई नहीं ना, बस सही है, फोन यही है। फोन ऑथेंटिकेशन को हम एनेबल कर देते हैं और यहाँ पे ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर आप डाल सकते हो टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए मैं नंबर, इसके अंदर नंबर तो है नहीं। टेस्टिंग के लिए वेट अ मिनट, टेस्टिंग के लिए चलो मैं डाल देता हूँ। ये है +92352125 ठीक है। आई थिंक ये क्या कह रहा है कि सेव करता हूँ। ये मैंने अपना ये अपना नहीं, यानी कि ये मैंने टेस्ट चला गया। क्या वेरिफिकेशन कोड यार। ओके 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 ओके, क्लियर हो गया। ओके ओके, अगेन बताना, टेस्ट वो बताओ। +9230532125 ये मेरा टेस्ट नंबर है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डिफॉल्ट ओटीपी डाल देता हूँ कि मैंने कहा ये मेरा वेरिफिकेशन ओटीपी है, ठीक है। और उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं इसकी डॉक्स के अंदर, और डॉक्स के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक्सपो है तो ये यूज करो, अदरवाइज नहीं। हम एक्सपो इस्तेमाल नहीं कर रहे, नीचे आते हैं और ये कह रहे हैं कि रिकैप्चा यूएस एंड रिकमेंडेशन फॉर कस्टम डेवलपमेंट क्लाइंट वगैरह वगैरह वगैरह, हम और कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें इस पूरे मेथड को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, अब ये कह रहा है कि सब्सक्राइबर और ऑथेंटिकेशन वगैरह, और इसको यहाँ से पुट कर दिया और यहाँ पे यूजर अवेलेबल है तो यूजर देगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा सब्सक्राइबर। और साइन इन विद फोन नंबर हमें ये चाहिए, यहाँ पे फोन नंबर प्रोवाइडर करेंगे, कंफर्मेशन अवेट ऑथेंटिकेशन फोन और सेट ये होगा। फिर इसके बाद कंफर्म कोड, कंफर्म ये कहाँ से आएगा, कंफर्म कहाँ से आएगा, ओके कंफर्म ये है, कंफर्म डॉट कोड वगैरह 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 वगैरह, ओके ओके ओके। तो ऐसा करते हैं कि इस पूरे कंपोनेंट को ही हम उठा लेते हैं, टेस्टिंग MFA लाइक अकाउंट क्रिएशन। अब यहाँ पे कुछ और भी है, सिस्टम क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड, MFA लाइक अकाउंट क्रिएशन, ओके, क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड और वेरिफिकेशन फोन नंबर, हैंडल द वेरीफाई फोन बटन एंड प्रेस वगैरह। वेरीफाई फोन नंबर का इसमें यूज हो रहा है, ये तो साइन इन विद फोन है और उसके बाद वेरीफाई, वेर इज द वेरीफाई साइन इन विद फोन नंबर, ओके।
आई थिंक हमें जो है ना इस कंपोनेंट को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपोनेंट हमारा बेकार है। इस कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूँ जब मैं इसको अपने पास लेके आऊंगा। इस पूरे को मैं क्यू आर कोड जन इसको हम पूरे को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो क्लास है, फंक्शन है सॉरी, इसको हम कॉपी एंड दी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, और कंट्रोल एस करने के बाद कुछ ना कुछ होने वाला है। हो गया। अब इसको चला के देखते हैं, कि पहले देखते हैं कि क्या ये हमारे पास चलता भी है कि नहीं। वेरीफाई फोन नंबर, मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास वेरिफिकेशन नंबर आया नहीं आया। क्या आया है? वेरिफिकेशन आया, नंबर है। ओके, यहाँ पे हमारे पास इन्हीं के कोड में एरर आ गया। पहले इनके कोड को सही करते हैं कि ऑथ इनवैलिड फोन नंबर, द फॉर्मेट ऑफ द फोन नंबर प्रोवाइडर इज इनकरेक्ट, प्लीज एंटर योर करेक्ट फोन नंबर वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे जो है फोन नंबर पैरामीटर्स ले रहा है, और यहाँ पे वेयर इज द फोन नंबर, ये कहाँ यूज हो रहा है बेटवा, अच्छा, एंटर अ वैलिड फोन नंबर। सो जो हमने फोन नंबर वहां दिया था, अगेन वही नंबर हमें यहाँ देना होगा। तो हम इस नंबर को कॉपी एंड दी पेस्ट कर लेते हैं। वेयर इज द नंबर, इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलाते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कंसोल के अंदर क्या कह रहा है, चेक करो। आ रहा होगा, रास्ते में होगा। यहाँ पे शायद एक एक 1.5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। वो वहां से कोड भेजेगा फायरबेस, और देन हम यहाँ रिसीव करेंगे और कोड को रीड करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ आया है। आया, भेज दिए, सेंड कर दिया है, सक्सेस मैसेज आ गया है। तो कुछ ना कुछ इनवेरियर कॉल वॉलेशन, इट इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। ओके, सो ये टेक्स्ट इनपुट कब आता है? आई थिंक ऐसा मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा स्पेसिंग की वजह से ना, इसे एक्स्ट्रा स्पेसिंग की वजह से नहीं आ रहा होगा। दोबारा भेजता हूँ, वेरीफाई फोन नंबर। और ये वेरीफाई फोन ये तब होता है जब यूजर अगर यूजर फोन नंबर नहीं है, अगर कंफर्म नहीं है, तो फिर वेरीफाई फोन नंबर आता है। अदरवाइज आपको रिटर्न करेगा ये सेट कोड वगैरह और ये कोड वगैरह। ठीक है, कंफर्म कोड, भाई कंफर्म कोड हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6। ठीक है, अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे दिखा रहा है, ये मैं तब पता लगेगा जब मैं इसको आ, नीला पीला करूंगा। ठीक है, जब मैं इसकी थीम हटाऊंगा। क्या हो गया? टेक्स्ट को मुझे देना पड़ेगा कलर। ठीक है, यहाँ पे आ गया वेलकम टू दिस नंबर लिंक विद। हम्म, लेकिन हाउ? सोचने दो। ओके, दैट्स इट, मैं समझ गया। यानी कि ये जो मैंने आपको करवाया है, सबसे पहले आप लोग करोगे ईमेल एंड पासवर्ड, उसके नीचे ये यानी कि वेरिफिकेशन करोगे। ठीक है, ये वेरिफिकेशन करने के बाद जो है, फिर आप साइन अप का फॉर्म कंप्लीट करोगे।
ठीक है। यस। अब यहाँ सवाल और एक और है कि why didn't come in, why didn't coming, why केस में क्यों नहीं आया। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेरिफिकेशन कोड जो है ना, ऑटो पे क्यों नहीं जनरेट हो रहा। चलो इसको एक दफा देख लेते हैं कि ये वेरिफिकेशन कोड को ऑटो पे जनरेट करना चाहिए। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये कह रहा है एंटर यू न्यू नंबर एंड टेस्ट कोड 12346 and has your number address sign in with a method entrance या code and verification छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि इसने किया है। बेसिकली इसने किया कुछ भी नहीं है, ये एक स्टेट बनाई है जिसको उसने रखा है ट्रू। ये भी एक स्टेट बनाई जिसके नाम सेट यूजर, और यूजर के नाम से ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है जिसको कोड है नल और कंफर्म है नल। इससे एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर से यूजर मंगवा रहा है, और यहाँ पे सेट यूजर कर रहा है, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है ट्रू फॉल्स वगैरह, यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे उसने एक यूजर रखा, यूजर इफेक्ट रखा उसने, ऑथ डॉट इज ऑन ऑथ स्टेट चेंज के अंदर। यहाँ पे इसको यानी कि इस मेथड यानी कॉल बैक फंक्शन है, देख रहे हो, ये जो ऑन ऑथ स्टेट चेंज है ये कॉल बैक फंक्शन है, इसको यहाँ से यूजर मिलता है। ये ऐसे ऐसे एग्जांपल है जैसे आप रेंडर एटम इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट रेंडर एटम दे दो, लेकिन उसके अंदर आपको एटम और इंडेक्स मिल रहा होता है, वहां से आप उठा लेते हो। ठीक है। और यहाँ पे इसकी मिसाल भी ऐसी कि इसने डायरेक्ट दे दिया, इसको यहाँ से ये यूजर उठा लिया, और इसे ये यूजर स्टेट के अंदर सेव कर लिया, और रिटर्न कर रहा है इस फंक्शन को अनसब्सक्राइब। खैर इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्रिएट अकाउंट, अकाउंट कैसे क्रिएट कर रहा है। ओके ओके, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आप साइन अप करोगे ईमेल और पासवर्ड विद, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा फिर कैच आएगा, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा वेरिफिकेशन फोन नंबर। यानी कि जब ये मेथड आपको कंप्लीट मिल जाएगा डॉट देन के अंदर, इसके डॉट देन के अंदर आपको ये मेथड चलाना पड़ेगा, और वहां पे आपको फोन नंबर देना पड़ेगा। फोन नंबर वेरिफिकेशन आपको ये बता देगा कि बुल के अंदर कंफर्म है कि नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगा तो ये आपको फोन नंबर रिटर्न करेगा, नहीं भी करेगा तो आप आपके यूज स्टेट में तो ऑलरेडी सेव है। और यहाँ पे कोड को मैच करेगा कि ये ऑथ डॉट फोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल वेरीफाई आईडी, और ये जो कोड है, ये जो कोड आप दोगे, ये और ये क्या इसमें मैच है, कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है। ये सेट कोड ऊपर जो है ना टेक्स्ट इनपुट में दिया हुआ है, जरा हम इस टेक्स्ट के थ्रू कोड स्टेट के अंदर सेव होते हैं, कोड यहाँ पे आता है, और ये क्रेडेंशियल चेक करता है ऑथ के अंदर के लिंक विद क्रेडेंशियल। ये लिंक क्रेडेंशियल के साथ जो हमने दी हुई थी test@test.com, ये जो हमने पहले से दी हुई थी, उसके साथ उसने ऑटो पे लिंक कर लिया, और सेट यूजर का डेटा हमें रिटर्न कर दिया, और देन और ये कुछ भी नहीं, ये एरर्स हैं। दिस इज कॉल्ड ईमेल पासवर्ड एंड फोन नंबर वेरिफिकेशन। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। आप लोग तो बोलोगे ट्री, लेकिन इसको यूज कौन, ट्राई कौन करेगा। फिर उसके बाद हम करते हैं, आई थिंक गेट हैप जो है ना अभी तक नहीं आया। गेट हैप की हमें थर्ड पार्टी को छोड़ करनी पड़ेगी। ट्विटर, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट एनोनिमस। ठीक है, हमने जो है 3 सोशल लॉगिन कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फेसबुक को और एप्पल लॉगिन को कंप्लीट करेंगे।